मेरी बात सुनो। नहीं, सिर्फ कानों से नहीं सुनना, अपने दिल से सुनना। कुछ मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ, अपना फोन भूल जाओ, अपनी चिंताएं भूल जाओ, लोग क्या सोचते हैं भूल जाओ। बस मेरी आवाज पर और उस सच्चाई पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। मैं यहां तुमसे बात करने आया हूं, उस इंसान से जो खोया हुआ महसूस कर रहा है, उस इंसान से जो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उस इंसान से जो जानता है कि वह और बहुत कुछ कर सकता है लेकिन करता नहीं। मैं तुम्हें ऐसी झूठी प्रेरणा देने नहीं आया हूं जो कल तक खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें एक आईना दिखाने आया हूं और जो तुम उसमें देखोगे वह शायद अच्छा ना हो, लेकिन वह सच होगा। और सिर्फ सच ही तुम्हें उन जंजीरों से आजाद कर सकता है जो तुमने खुद पर डाली है। तुम एक दुश्मन की तलाश में हो ना? तुम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हो, तुम अपने परिवार को दोष देते हो, तुम अपनी किस्मत को दोष देते हो, तुम सिस्टम को दोष देते हो। तुम बाहर हर जगह देखते हो कि तुम्हारी असफलता का कारण क्या है। तुम अपनी असफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हो, लेकिन तुम गलत दिशा में देख रहे हो। सबसे बड़ा दुश्मन जिसका तुम कभी सामना करोगे वह बाहर नहीं है, वह कोई इंसान नहीं है, वह कोई सिचुएशन नहीं है, वह तुम्हारी किस्मत नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे खतरनाक तुम्हारे अंदर रह रहा है। वह हर सुबह तुम्हारे साथ जागता है, वह हर रात तुम्हारे साथ सोता है, वह अब भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह सब पढ़ना बंद करने के लिए कह रहा है। इस दुश्मन के कई नाम हैं। तुम इसे आलस कहते हो, तुम इसे आराम कहते हो, तुम इसे मैं कल करूंगा कहते हो, तुम इसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है कहते हो, तुम इसे मेरे पास पर्याप्त रिसोर्स नहीं है कहते हो। ये सब मुखौटे हैं। हर मुखौटे के पीछे वही दुश्मन है। तुम्हारी अपनी आदतें, तुम्हारे अपने बहाने, कोशिश करने और असफल होने का तुम्हारा अपना डर। तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हो। तुम ही हो जो खुद को सुबह जल्दी उठने से रोकते हो। तुम ही हो जो अपने गोल्स पर काम करने के बजाय अपने फोन पर स्क्रॉल करना पसंद करते हो। तुम ही हो जो एक और एपिसोड कहकर पूरी रात बर्बाद कर देते हो। कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा है, तुम यह खुद कर रहे हो। तो दोष देने के लिए बाहर किसी को मत ढूंढो। लड़ाई बाहर दुनिया में नहीं है, असली जंग तुम्हारे दिमाग के अंदर है। यह उस इंसान के बीच की जंग है जो तुम हो और उस इंसान के बीच की जो तुम बन सकते हो। यह तुम्हारे आराम और तुम्हारे सपनों के बीच की जंग है। यह तुम्हारे बहानों और तुम्हारी क्षमता के बीच की जंग है। और अभी तुम यह जंग हार रहे हो। तुम हर दिन अपने दुश्मन को जीतने दे रहे हो, लेकिन आज यह बदलेगा। आज तुम अपने दुश्मन को पहचानोगे, तुम उसे आंख में आंख डालकर देखोगे और तुम तय करोगे कि तुम अब खुद से हारने वाले नहीं हो। किसी भी जंग को जीतने का पहला कदम यह जानना है कि तुम किससे लड़ रहे हो। चलो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में बात करते हैं। यह कितना अच्छा लगता है ना? सुबह वह गर्म बिस्तर, वह आरामदायक सोफा, सोशल मीडिया पर अंतहीन स्क्रोलिंग, दूसरों को अपनी जिंदगी जीते हुए देखना। यह तुम्हारा कंफर्ट जोन है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी सेफ प्लेस है, तुम्हारा शेल्टर है, लेकिन तुम गलत हो। यह शेल्टर नहीं है, यह एक पिंजरा है। एक सुंदर, आरामदायक पिंजरा जो तुमने खुद के लिए बनाया है। तुम इसके अंदर सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम फंसे हुए हो। और हर दिन जो तुम इस पिंजरे में बिताते हो, उसकी सलाखें और मजबूत होती जाती हैं। हर दिन इससे आजाद होना और मुश्किल होता जाता है। यह कंफर्ट सबसे मीठा जहर है जिसका तुम कभी स्वाद चखोगे। तुम्हारा फोन इस पिंजरे का एक हिस्सा है। यह तुम्हारा मॉडर्न डे पैसिफायर है। जिस पल तुम बोर महसूस करते हो, तुम इसे उठा लेते हो। जिस पल तुम्हें थोड़ा सा भी स्ट्रेस महसूस होता है, तुम इसमें भाग जाते हो। तुम सोचते हो कि तुम रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं कर रहे। तुम अपने दिमाग को कंफर्ट ढूंढने और मुश्किल से बचने के लिए ट्रेन कर रहे हो। तुम खुद को समस्याओं का सामना करने के बजाय उनसे भागना सिखा रहे हो। वह छोटी सी स्क्रीन तुम्हारे सभी बहाने रखती है। मैं बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा था, मैं बस एक मैसेज का जवाब दे रहा था, मैं बस 5 मिनट के लिए कुछ देख रहा था। और वे 5 मिनट घंटों में बदल जाते हैं, और वे घंटे एक बर्बाद जिंदगी में बदल जाते हैं। यह तुम्हारे अपने सपनों से सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। असली दुनिया, सफलता और उपलब्धि की दुनिया इस पिंजरे के बाहर मौजूद है। यह एक ऐसी दुनिया है जो एफर्ट मांगती है।
यह संघर्ष मांगती है। यह मांगती है कि तुम अपने डर का सामना करो, लेकिन तुम बाहर निकलने से बहुत डरते हो। तुम कड़ी मेहनत से डरते हो, तुम असफलता से डरते हो, तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे। तो तुम अपने आरामदायक पिंजरे के अंदर रहते हो। उस दिन का सपना देखते हो जब पिंजरे का दरवाजा जादू से खुल जाएगा और सफलता तुम्हें गले लगाने आएगी। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं, वह दिन कभी नहीं आएगा। दरवाजा पहले से ही खुला है, यह हमेशा से खुला रहा है। तुम ही हो जो अंदर रहने का चुनाव कर रहे हो। लड़ाई दुनिया के खिलाफ नहीं है, लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग के खिलाफ है जो कंफर्ट चाहता है। असली लड़ाई सुबह 5 बजे जीती जाती है जब तुम्हारा अलार्म बजता है और तुम्हें स्नूज बटन दबाने की इच्छा से लड़ना पड़ता है। यह तब जीती जाती है जब तुम सोशल मीडिया ऐप के बजाय एक किताब खोलना चुनते हो। यह तब जीती जाती है जब तुम जिम में एक और रीप के लिए जोर लगाते हो, जब तुम्हारा शरीर रुकने के लिए चिल्ला रहा होता है। हर बार जब तुम आसान रास्ते के बजाय मुश्किल रास्ता चुनते हो तो तुम अपने पिंजरे की सलाखों को कमजोर करते हो। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो तुम थोड़ा और आजाद हो जाते हो। आजाद होना एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक रोजाना की लड़ाई है। चलो एक बात बहुत क्लियर कर लेते हैं, यह दुनिया, यह समाज, यह मार्केट प्लेस, यह बहुत प्रैक्टिकल जगह है। यह भावनाओं पर नहीं चलती, यह रिजल्ट्स पर चलती है। तुम्हारी कहानी की किसी को परवाह नहीं है, तुम्हारे बहानों में किसी को दिलचस्पी नहीं है। वे तुम्हें विनम्रता से सुन सकते हैं, वे शायद अपना सिर भी हिलाएं और कहें, ओह यह तो बहुत दुखद है, लेकिन अंदर से किसी को परवाह नहीं है। उन्हें परवाह नहीं है कि तुम थके हुए थे, उन्हें परवाह नहीं है कि तुम्हारा मूड नहीं था, उन्हें परवाह नहीं है कि तुम्हें सिर दर्द था, उन्हें परवाह नहीं है कि तुम्हारी अपने दोस्त से लड़ाई हुई थी। ये तुम्हारी समस्याएं हैं, उनकी नहीं। दुनिया के पास तुम्हारे लिए सिर्फ एक सवाल है, तुमने क्या हासिल किया? इसे एक सरल लॉजिकल दृष्टिकोण से सोचो। जब तुम फोन खरीदने के लिए दुकान पर जाते हो तो क्या तुम दुकानदार से उसकी समस्याओं के बारे में पूछते हो? क्या तुम्हें परवाह है कि जब उसने दुकान खोली तो वह दुखी महसूस कर रहा था? नहीं, तुम्हें सिर्फ एक बात की परवाह है, क्या फोन अच्छा है, क्या यह काम करता है? तुम्हें रिजल्ट्स चाहिए। इसी तरह दुनिया तुमसे रिजल्ट्स चाहती है। तुम्हारा एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट पूरा चाहता है, तुम्हारे क्लाइंट्स सर्विस डिलीवर चाहते हैं, तुम्हारा परिवार चाहता है कि तुम सफल और जिम्मेदार बनो। वे उन कारणों की लंबी लिस्ट नहीं चाहते कि तुम यह क्यों नहीं कर पाए। तुम्हारे बहाने बेकार हैं, उनकी रियल वर्ल्ड में जीरो वैल्यू है। तुम्हें लग सकता है कि यह कठोर है, तुम्हें लग सकता है कि दुनिया क्रूर है, लेकिन यह क्रूर नहीं है, यह बस फेयर है। यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। जो व्यक्ति रिजल्ट्स देता है उसे रिवॉर्ड मिलता है, जो व्यक्ति बहाने देता है उसे ज्यादा से ज्यादा सहानुभूति मिलती है। और तुम सहानुभूति पर जिंदगी नहीं बना सकते, तुम अपने बिल बहानों से नहीं चुका सकते, तुम अपनी असफलताओं के कारणों से अपने सपनों को हासिल नहीं कर सकते। जिस पल तुम यह समझ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम रचनात्मक बहाने बनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दोगे और उस ऊर्जा का उपयोग रिजल्ट्स बनाने में करना शुरू कर दोगे। तुम्हारा फोकस अपनी असफलताओं को समझाने से हटकर अपनी सफलता सुनिश्चित करने पर चला जाएगा। तो अगली बार जब तुम कहने वाले हो मैं यह नहीं कर पाया क्योंकि, बस रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। खुद से पूछो, क्या यह कारण मेरे अलावा किसी और के लिए मायने रखता है? जवाब हमेशा नहीं होगा। दुनिया सिर्फ जीतने वालों का सम्मान करती है और जीतने वाले बहाने नहीं बनाते। जब उन्हें कोई समस्या आती है तो वे शिकायत नहीं करते, वे उसे हल करने का तरीका ढूंढते हैं। जब वे थके होते हैं तो वे रुकते नहीं, वे रेस्ट करते हैं और फिर काम पर वापस लग जाते हैं। वे समझते हैं कि उनके कारण उनकी अपनी जिम्मेदारी है। दुनिया तुम्हारे रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है, तुम्हारे कारणों का नहीं। तुम उसे क्या देने वाले हो? मैं चाहता हूं कि तुम टाइम में पीछे जाओ, अपने बचपन में वापस जाओ। याद है जब तुम बच्चे थे तुम्हारे कितने सपने थे? तुम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, साइंटिस्ट, पेंटर, क्रिकेटर। तुम्हारी आंखों में एक आग थी, तुम्हें यकीन था कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें गिरने का डर नहीं था क्योंकि तुम जानते थे कि तुम वापस उठ सकते हो। तुम्हें इस बात का डर नहीं था
कि दूसरे क्या कहेंगे। तुम्हारी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं थी। तुम अपनी कहानी में एक हीरो थे। वह बच्चा कहां गया? वह आग कहां गई? अपने अंदर देखो, वह अभी भी वही है, डर और शक की परतों के नीचे गहरी दबी हुई। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, लोगों ने तुम्हें बताना शुरू कर दिया कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। यह एक स्टेबल करियर नहीं है, तुम इसके लिए इतने स्मार्ट नहीं हो, रियलिस्टिक बनो, इतने बड़े रिस्क मत लो। सोसाइटी, टीचर्स, कभी कभी तुम्हारा अपना परिवार भी तुम्हारी आग पर पानी डालना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे डरे हुए थे। वे अपने डर को तुम पर प्रोजेक्ट कर रहे थे और धीरे धीरे तुमने उन पर यकीन करना शुरू कर दिया। तुमने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। तुमने अपने स्टैंडर्ड्स कम करना शुरू कर दिए। तुमने अपने बड़े सपनों को एक छोटी, सेफ और औसत जिंदगी के लिए बदल दिया। तुमने अपने अंदर के उस हीरो को मार दिया और भीड़ में बस एक और चेहरा बन गए। तुमने खुद उस आग को बुझा दिया। तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें जलने का डर था, तुम्हें कड़ी मेहनत के दर्द का डर था, तुम्हें सफर के अकेलेपन का डर था। तुमने आसान रास्ता चुना, कॉम्प्रोमाइज का रास्ता, अपने दिल के बजाय सबकी बात सुनने का रास्ता। और अब तुम खाली महसूस करते हो। तुम अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हो जिसे कोई भी एंटरटेनमेंट या डिस्ट्रैक्शन भर नहीं सकता। वह खालीपन तुम्हारे मरते हुए सपनों की आवाज है। यह उस छोटे बच्चे की पुकार है जो पूछ रहा है, तुमने हमारे साथ क्या किया? हम महानता के लिए बने थे, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। वह आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। वह अभी भी वही है, अंधेरे में चमकते हुए एक अकेले अंगारे की तरह। उसे बस थोड़ी सी ऑक्सीजन चाहिए। उसे तुम्हारे ध्यान की जरूरत है। उसे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। तुम्हें बाहर के डर की आवाजों को सुनना बंद करना होगा और अंदर की हिम्मत की आवाज को सुनना शुरू करना होगा। तुम्हें याद करना होगा कि तुम क्या बनना चाहते थे इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें बताया कि तुम्हें क्या होना चाहिए। वह आग तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। यह तुम्हारा पैशन है। यह तुम्हारा पर्पस है। आज वह दिन है जब इस पर पानी डालना बंद करो और इसमें ईंधन डालना शुरू करो। इसे फिर से तेजी से जलने दो। तुम प्रेरणा ढूंढ रहे हो, है ना? तुम वीडियो देखते हो, किताबें पढ़ते हो, यह उम्मीद करते हुए कि कोई कुछ जादुई शब्द कहेगा जो तुम्हें तुरंत कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन इस तरह की प्रेरणा टेम्परेरी होती है। यह एक पेनकिलर की तरह है। यह तुम्हें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, लेकिन यह बीमारी को ठीक नहीं करती। सच्ची प्रेरणा, वह जो वास्तव में टिकती है, वह आराम की जगह से नहीं आती, वह खुश विचारों से नहीं आती। असली, जलती हुई, अदम्य प्रेरणा सिर्फ एक जगह से पैदा होती है, दर्द। यह भूख से पैदा होती है, यह नुकसान से पैदा होती है, यह तुम्हारी वर्तमान वास्तविकता से गहरी असंतोष से पैदा होती है। इतिहास के सबसे सफल लोगों के बारे में सोचो, उनकी कहानियां देखो। उनमें से कई ने कुछ भी नहीं से शुरुआत की। उन्होंने गरीबी का सामना किया, उन्होंने अस्वीकृति का सामना किया, उन्होंने अपमान का सामना किया। यही दर्द था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। अपनी परिस्थितियों को बदलने की भूख ने उन्हें प्रेरित किया। उनके पास आलस महसूस करने का समय नहीं था। उनके पास बहाने बनाने की लग्जरी नहीं थी। उनका दर्द इतना ज्यादा था कि कड़ी मेहनत का दर्द उसके मुकाबले छोटा लगता था। उन्होंने अपने दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने गुस्से और निराशा को प्रोडक्टिव काम में लगाया। उन्होंने तय किया, मैं अब ऐसे नहीं जीऊंगा, और उस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अपनी जिंदगी में देखो, तुम्हारा दर्द क्या है? क्या तुम गरीब होने से थक गए हो? क्या तुम अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखकर थक गए हो? क्या तुम अनादर महसूस करके थक गए हो? क्या तुम औसत महसूस करके थक गए हो? इस दर्द से भागो मत। इसे डिस्ट्रैक्शन से सुन्न मत करो। इसे महसूस करो। इसे अपने अंदर जलने दो। इसे तुम्हें गुस्सा दिलाओ। इसे तुम्हें भूखा बनाओ। यह दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी आरामदायक नींद से जगा सकती है। आराम तुम्हें कमजोर बनाता है। दर्द तुम्हें एक योद्धा बनाता है। यह तुम्हें उठने और बेहतर जीवन के लिए लड़ने के लिए मजबूर करता है। प्रेरणा की जादुई भावना के आने का इंतजार करना बंद करो। ऐसा नहीं होगा। प्रेरणा एक भावना नहीं है, यह एक परिणाम है। यह एक मजबूत क्यों का परिणाम है। तुम सफल क्यों होना चाहते हो?
गहरा कारण क्या है? क्या यह तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन देना है? क्या यह तुम्हारे संदेह करने वालों को गलत साबित करना है? क्या यह तुम्हारी पूरी क्षमता को हासिल करना है? अपना दर्द ढूंढो, अपना क्यों ढूंढो, उसे लिखो, उसे हर दिन देखो। इसे तुम्हें याद दिलाओ कि तुम आलसी क्यों नहीं हो सकते। इसे तुम्हें याद दिलाओ कि तुम्हें क्यों चलते रहना चाहिए, भले ही तुम्हें मन न करे। तुम्हारा दर्द वह ईंधन होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। जानते हो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के वे हैं जो बस जी रहे हैं। वे सुबह उठते हैं, काम या कॉलेज जाते हैं, वापस आते हैं, खाते हैं, अपने फोन पर कुछ देखते हैं और फिर सो जाते हैं। और ईमानदारी से कहूं तो वे अगले दिन भी वही साइकिल दोहराते हैं। वे असल में जी नहीं रहे, वे बस समय गुजार रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे ऑटो पायलट पर हैं। कोई बड़े गोल्स नहीं, कोई जलता हुआ पैशन नहीं, कोई दिशा नहीं। वे एक ऐसे जहाज की तरह हैं जिसमें पतवार नहीं है, बस समुद्र में बह रहे हैं जहां लहरें उन्हें ले जाती हैं। उनकी जिंदगी एक फ्लैट लाइन है, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस एक बोरिंग अनुमानित अस्तित्व। क्या यह तुम्हें जाना पहचाना लगता है? लेकिन फिर दूसरे तरह के लोग भी होते हैं। ये वे लोग हैं जो सचमुच जिंदा हैं। वे एक पर्पस के साथ उठते हैं। उनका एक ऐसा गोल होता है जो उन्हें एक्साइट करता है। वे इसके लिए कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते। वे दर्द महसूस करते हैं, वे चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन वे पीछा करने का थ्रिल भी महसूस करते हैं। उनकी जिंदगी एक फ्लैट लाइन नहीं है, यह एक ईसीजी ग्राफ की तरह है, उतार चढ़ाव से भरा हुआ। वे असफल होते हैं, वे सीखते हैं, वे उठते हैं और वे फिर से लड़ते हैं। वे अपनी कहानी के लेखक हैं, सिर्फ मौन पाठक नहीं। वे सिर्फ जी नहीं रहे, वे जिंदगी जी रहे हैं। वे जिंदगी के हर पल का निचोड़ निकाल रहे हैं। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। दो छात्रों की कल्पना करो। पहला छात्र सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ता है, उसका गोल सिर्फ डिग्री प्राप्त करना है। वह कभी खुद को चुनौती नहीं देता, वह बस उतना ही करता है जितना जरूरी है। वह शिक्षा प्रणाली में जी रहा है। दूसरा छात्र अपने सब्जेक्ट के प्रति जुनूनी है, वह जिज्ञासु है, वह एक्स्ट्रा किताबें पढ़ता है, वह सवाल पूछता है, वह प्रोजेक्ट्स पर काम करता है, वह फेल होता है, वह निराश होता है, लेकिन वह कोशिश करता रहता है क्योंकि उसे सीखने की प्रक्रिया पसंद है। वह सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वह ज्ञान से भरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कि लॉन्ग रन में कौन ज्यादा सफल होगा? तुम्हें क्या लगता है कि कौन सचमुच जी रहा है? अब आईने में खुद को देखो और यह ईमानदार सवाल पूछो, क्या मैं जी रहा हूं या मैं बस जी रहा हूं? क्या मैं उत्साह के साथ उठ रहा हूं या मैं बस खुद को बिस्तर से घसीट रहा हूं? क्या मैं अपने सपनों का पीछा कर रहा हूं या मैं बस अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं? ईमानदार रहो। जवाब शायद दर्द दे, लेकिन यह जरूरी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक जिंदगी है। क्या तुम इसे एक दर्शक बनकर बिताना चाहते हो, दूसरों को खेल खेलते हुए देखते हुए, या तुम मैदान में उतरकर जीतने के लिए खेलना चाहते हो? चुनाव तुम्हारा है। तुम अपनी आरामदायक छोटी दुनिया में रहना जारी रख सकते हो, या तुम जागने और उद्देश्य, जुनून और अर्थ से भरी जिंदगी जीना शुरू करने का फैसला कर सकते हो। बहुत से यंग लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वे जॉब्स की कमी, कड़ी कंपटीशन, खराब इकोनॉमी की शिकायत करते हैं। उनके पास अपनी असफलता के बाहरी कारणों की एक लंबी लिस्ट होती है, लेकिन मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूं। समस्या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। जरा अपने आसपास देखो, हम मानव इतिहास के सबसे अच्छे समय में जी रहे हैं। इंटरनेट के साथ तुम्हारे पास दुनिया की सारी जानकारी है। तुम कोई भी स्किल सीख सकते हो मुफ्त में। तुम दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो। तुम अपने बेडरूम से लगभग 0 इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। असली समस्या अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, असली समस्या हंगर की कमी है। कुछ हासिल करने की जलती हुई इच्छा गायब है। तुम काफी भूखे नहीं हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम्हारे सिर पर छत है, तुम्हारे प्लेट में खाना है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी बेसिक जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं। तुम बस बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, और क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो
तुम सक्सेस के लिए भूखे नहीं हो। एक शेर तब शिकार नहीं करता जब उसका पेट भरा होता है, वह तब शिकार करता है जब वह भूखा होता है। तुमने अपनी हंगर खो दी है। तुम एक जू में एक अच्छी तरह से खिलाया गया शेर बन गए हो जो शिकार करना भूल गया है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे आज रात अपने परिवार को खिलाने के लिए कमाना है। क्या तुम्हें लगता है कि वह आलसी होने का जोखिम उठा सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि वह अपना समय अपने फोन पर बर्बाद करेगा? नहीं, वह बाहर होगा, काम ढूंढने के लिए जो कुछ भी जरूरी होगा वह करेगा। वह भूखा है। वह हंगर उसे एक एनर्जी देती है जो तुम्हारे पास नहीं है। उसे किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है। उसका खाली पेट उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। तुम्हें अपने अंदर वह हंगर आर्टिफिशियली क्रिएट करनी होगी। तुम्हें अर्जेंसी की भावना क्रिएट करनी होगी। तुम्हें अपनी आरामदायक जिंदगी को अपने भविष्य की महानता के लिए खतरा मानना होगा। दुनिया को दोष देना बंद करो और अपने अंदर देखो। खुद से पूछो, मैं इसे कितनी बुरी तरह से चाहता हूँ? क्या यह एक हल्की इच्छा है या यह तुम्हारे लिए जीवन मरण का सवाल है? अगर तुम्हें वह ड्रीम जॉब नहीं मिलती, अगर तुम वह कंपनी नहीं बनाते, अगर तुम वह गोल हासिल नहीं करते, तो क्या यह ठीक रहेगा या ऐसा लगेगा कि तुमने खुद को पूरी तरह से असफल कर दिया है? जब तक तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए जरूरत नहीं बन जाते, जैसे सांस लेना, तब तक तुम्हें उन्हें हासिल करने की हंगर नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, हंगर की कमी है। वह हंगर ढूंढो, उसे जलाओ और उसे तुम्हें उन अपॉर्चुनिटीज का शिकार करने के लिए प्रेरित करने दो जो तुम्हारा हर जगह इंतजार कर रही हैं। जिंदगी में तुम्हें दो तरह के दर्द में से चुनना होता है। तीसरा विकल्प नहीं है। पहला है डिसिप्लिन का दर्द। यह सुबह जल्दी उठने का दर्द है जब तुम सोना चाहते हो। यह वर्कआउट करने का दर्द है जब तुम्हारे शरीर में दर्द होता है। यह पढ़ने का दर्द है जब तुम मूवी देखना चाहते हो। यह डिस्ट्रैक्शन को नहीं कहने का दर्द है। यह खुद को अपनी लिमिट्स से आगे बढ़ाने का दर्द है। यह दर्द अस्थायी है। यह उस पल में दुख देता है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की ओर ले जाता है। यह एक दर्द है जिसे तुम चुनते हो। यह एक कंस्ट्रक्टिव दर्द है जो तुम्हें बनाता है और तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरे तरह का दर्द है रिग्रेट का दर्द। यह वह दर्द है जो तुम बाद में जिंदगी में महसूस करते हो, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और एहसास करते हो कि तुम क्या बन सकते थे। यह जानने का दर्द है कि तुम्हारे पास पोटेंशियल था, लेकिन तुमने उसे बर्बाद कर दिया। यह दूसरों को देखने का दर्द है जिन्होंने तुम्हारे साथ शुरुआत की थी और अपने सपनों को हासिल किया, जबकि तुम अभी भी वहीं फंसे हुए हो। यह क्या होता अगर से भरी जिंदगी का दर्द है। क्या होता अगर मैंने और कड़ी मेहनत की होती? क्या होता अगर मैंने हार नहीं मानी होती? यह दर्द अस्थायी नहीं है, यह जीवन भर रहता है। यह एक ऐसा दर्द है जो तुम्हें परेशान करता है। यह एक डिस्ट्रक्टिव दर्द है जो तुम्हें अंदर से खा जाता है। हर एक दिन तुम एक चुनाव कर रहे हो। हर बार जब तुम स्नूज बटन दबाते हो तो तुम डिसिप्लिन के वर्तमान दर्द पर रिग्रेट के भविष्य के दर्द को चुन रहे हो। हर बार जब तुम अपने गोल पर काम करने के बजाय अपने फोन पर स्क्रॉल करना चुनते हो तो तुम वही चुनाव कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कंफर्ट चुन रहे हो, लेकिन तुम नहीं चुन रहे। तुम सबसे भारी दर्द चुन रहे हो, रिग्रेट का दर्द। कड़ी मेहनत दर्दनाक होती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इससे भी ज्यादा दर्दनाक क्या है? एक औसत जिंदगी जीना, यह जानते हुए कि तुम्हारे पास महानता की जिंदगी जीने की क्षमता थी, वह सबसे बड़ा दर्द है। तो अपना दर्द समझदारी से चुनो। तुम कौन सा चाहते हो? डिसिप्लिन का शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिव दर्द या रिग्रेट का लॉन्ग टर्म दिल तोड़ने वाला दर्द? सफल लोग खास नहीं होते, वे सुपर हीरो नहीं होते। वे बस आम लोग होते हैं जिन्होंने एक चुनाव किया। उन्होंने हर एक दिन डिसिप्लिन का दर्द चुना। उन्होंने समझा कि कड़ी मेहनत की अस्थायी असुविधा जीवन भर की उपलब्धि और आजादी के लिए बहुत छोटी कीमत है। चुनाव अभी तुम्हारे सामने है। दर्द से भागो मत, उसे अपनाओ। उस दर्द को चुनो जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा, न कि उस दर्द को जो तुम्हें अफसोस से भरी तुम्हारी कब्र तक ले जाएगा। हमने बहुत बातें की हैं, तुमने सुना है, लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं है। बात करने का समय खत्म हो गया है, सोचने का समय खत्म हो गया है।
अब एक्शन का समय है, यहीं, अभी। मैं चाहता हूं कि तुम एक वादा करो, मुझसे नहीं, अपने पेरेंट्स से नहीं, किसी और से नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से एक वादा करो, उस बच्चे से जो तुम्हारे अंदर है, जिसके बड़े सपने थे, उस तुम्हारे भविष्य के स्वरूप से जो तुमसे आज शुरू करने की भीख मांग रहा है। अपनी आंखों में देखो और एक वादा करो जिसे तुम तोड़ोगे नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण वादा है जो तुम कभी करोगे। खुद से वादा करो कि तुम ऐसी जिंदगी के लिए कभी समझौता नहीं करोगे जो तुम्हारी क्षमता से कम है। खुद से वादा करो कि तुम बहाने बनाना बंद कर दोगे। आज से तुम्हारे बहाने मर चुके हैं। तुम अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लोगे, अपनी सफलताओं की और अपनी असफलताओं की। खुद से वादा करो कि तुम डिसिप्लिन के दर्द को आलस के आराम पर चुनोगे हर एक दिन। खुद से वादा करो कि तुम अपने समय का सम्मान करोगे और उसे उन चीजों पर बर्बाद करना बंद कर दोगे जो मायने नहीं रखती। तुम्हारा समय तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे फालतू एंटरटेनमेंट को मुफ्त में मत दो। खुद से वादा करो कि तुम अपने सपनों के लिए लड़ोगे, तब भी जब कोई तुम पर यकीन न करे, तब भी जब तुम अकेले हो, तब भी जब तुम थके हुए हो और हार मानना चाहते हो। तुम अपना क्यों याद रखोगे और तुम चलते रहोगे। इतिहास उन लोगों द्वारा नहीं बनाया जाता जो हार मान लेते हैं। यह उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जो लगे रहते हैं। यह करने वालों द्वारा बनाया जाता है, न कि सिर्फ बैठे रहने वाले सपने देखने वालों द्वारा। तुम्हें करने वाला बनना होगा, तुम्हें एक योद्धा बनना होगा, तुम्हें अपनी कहानी का हीरो बनना होगा। किसी उद्धारकर्ता का इंतजार करना बंद करो। तुम ही हो जो खुद को बचा सकते हो। यह तुम्हारा पल है, यह तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। अतीत चला गया, भविष्य अनलिखा है, तुम्हारे पास बस आज है, अभी। उठो, पहला कदम उठाओ। इसे एक बड़ी छलांग होने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा कदम। सोफे से उठो, अपना फोन दूर रखो, वह किताब खोलो, वह पहली लाइन लिखो, वह पहला पुशअप करो। बस शुरू करो। आग तुम्हारे अंदर है, इसे महसूस करो। इसे अपने आलस, अपने बहानों और अपने डर को जला देने दो। इसे तुम्हें गाइड करने दो। यह वादा करो, मैं अपनी क्षमता को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं लड़ूंगा, मैं काम करूंगा और मैं जीतूंगा हर एक दिन। अब जाओ और इसे सच कर दिखाओ।